हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. Question says a rigid container containing 5 mole hydrogen gas at same temperature and pressure. The gas has been allowed to escape by simple process from the container, due to which pressure of the gas become half of its final pressure and temperature becomes two-thirds of its initial. The mass of gas remaining is, देखिए एक रिजिड कंटेनर है, उसमें सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन के 5 मोल्स लिए हैं. नाउ द गैस हैज बीन अलाउड टू एस्केप. गैस को क्या किया? अलाउ कर दिया, एस्केप कर दिया, निकलने के लिए बाय सिंपल प्रोसेस से. नाउ ड्यू टू एस्केप, इसके कारण जो प्रेशर बचा है बाद में वो हो गया हमारा बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर. पहले वाले प्रेशर से हाफ हो गया और टेम्परेचर जो हो गया 2/3 ऑफ द इनिशियल प्रेशर. इनिशियल टेम्परेचर से 2/3 हो गया. दिस इज द टेम्परेचर. इट मीन्स गैस निकलने के बाद प्रेशर कितना रह गया? हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर हो गया 2/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर. हमें बताना है कि रिमेनिंग जो गैस बची है उसका मास कितना होगा. ऑप्शन ए 7.5 ग्राम, ऑप्शन बी 1.5 ग्राम, ऑप्शन सी 2.5 ग्राम एंड ऑप्शन डी इज द 3.5 ग्राम. तो देखिए दो केस है हमारे पास. जब टोटल गैस है रिजिड कंटेनर में तो पहला केस जो हमारा बनता है इन फर्स्ट केस, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर है P, टेम्परेचर है T एंड नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इट मीन्स N की वैल्यू दे रखी है 5 मोल्स. ठीक है. अब देखिए सेकंड केस, जब गैस निकल गई, कुछ गैस उसमें से निकल गई, उसके बाद जो प्रेशर हुआ है वो तो हो गया हाफ ऑफ इट्स. इट मीन्स P2 जो हो गया है, दिस इज P/2, हाफ हो गया पहले का. टेम्परेचर जो हो गया है T2, दिस इज 2/3 of initial. It means this is 2/3 of temperature T. वॉल्यूम सेम है, सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम तो हो गया V. हमें बताना है मास ऑफ द गैस रिमेनिंग. तो नाउ वी कैन से दैट PV इक्वल्स टू nRT. पहले वाले केस में क्या हो गया? इन फर्स्ट केस PV इक्वल्स टू nRT. अगर हम और सेकंड केस में सिमिलरली इन फर्स्ट केस PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है. प्रेशर हो गया P, V, N is 5 RT. This is first case. Now second, P2 V2 equals to N2 R into T2. अब P2 is P/2, वैल्यू रख देते हम, P/2 रह गया था. वॉल्यूम तो सेम है, V N2 हमें निकालना है इसमें से, R this is R and temperature is 2/3T. This is the T2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज पीवी की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज 4RT/3 एंड दिस इज N2. अब देखिए पीवी की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 5RT फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से हम जो पी और वी की जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से रख देते हैं 5RT. दिस इज 5RT इक्वल्स टू 4RT/3 मल्टीप्लाई N2. RT से RT कैंसिल हो गया हमारा. तो यहाँ पर जो N2 की वैल्यू आ जाएगी N2 इक्वल्स टू 15/4. ये हो गए बाद के मोल्स. अब देखिए मोलर मास जो दे रखा है हाइड्रोजन का, दिस इज 2 ग्राम पर मोल. मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम पर मोल. हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया 2 ग्राम पर मोल. मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग, mass of hydrogen remaining. This is mass of hydrogen remaining. कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास. मोल हो गया हमारा 15/4. ठीक है. ये बचे हैं बाद में के मोल N2 और मोलर मास हो गया इसका 2. मोल इंटू मोलर मास, मास इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज 15/2. इट मीन्स 7.5 ग्राम. दिस इज दी मास ऑफ गैस रिमेनिंग.
तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस रिमेनिंग इक्वल्स टू मोल 15/4 हमने निकाल लिया, दिस इज मोल, N2 निकलने के बाद जो मोल है हमारे 15/4 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, दिस इज 15/2, so this is answer is 7.5 gram remaining mass of the gas. आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दिस इज ऑप्शन ए. थैंक यू.